जोहार नमस्कार। मैं दिनेश श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं आपका अपना एडी लाइव। पूरी दुनिया आज युद्ध के मुहाने पे खड़ी हुई है, चाहे रसिया, चाहे इधर चाइना या ताइवान और भारत भी। अगर आप देखिएगा तो पूरा चाइना के पास सबसे अधिक रक्षा बजट में पैसा है। आखिर उनके पास यह पैसा आया कहाँ से? उन्होंने सबसे अच्छा टारगेट किया कि ग्राहक को अगर हम अपने हिसाब से ढाल लेंगे और पूरी विश्व की जो जनता है उसको अगर हम ग्राहक बनाकर, तो हमें बहुत अधिक रेवेन्यू आएगा, बहुत अधिक राजस्व आएगा, जिसको मैं खर्चा करूंगा अपने रक्षा बजट में। कहने का तात्पर्य यह है कि जिनके पास ग्राहक होगा वह विश्व में राज करेगा। यह तो वर्तमान परिस्थिति बता रहा है। लेकिन आज हमारे भारत में ग्राहक के लिए कुछ भी ऐसा ठोस कानून नहीं है, कुछ भी ऐसा संगठन नहीं है जो ग्राहक की आवाज़ को आगे तक लेके जाए। हमारे कंज्यूमर कोर्ट में जज नहीं है कि ग्राहक के हर विषय को वह बात को आगे लेके जाए। कंपनी अपनी मनमानी करती है और एक करते रहेगी, तब तक करते रहेगी। कोई अच्छा संगठन जब तक ग्राहक के लिए लड़ेगा नहीं, उनकी बात को उठाएगा नहीं। बहुत अच्छा इंसेंटिव लिया गया है झारखंड में। संगठन है अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत। हमारे साथ संगठन मंत्री जी हैं जिन्होंने इंसेंटिव लेके झारखंड में हर गांव, कस्बा और मोहल्ले में अपने कार्यकर्ता तैयार कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ग्राहक को अवेयरनेस लाने का बहुत अच्छा इंसेंटिव ले रहे हैं। आज हमारे साथ हैं, उनसे कुछ सवाल करते हैं कि पाइपलाइन में आपकी क्या क्या योजना है पूरे झारखंड प्रदेश की। नमस्ते। अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत विगत 1974 से ग्राहक हित में इस देश में कार्य कर रही है। हमारे झारखंड में हम लोग अभी हमारी नई कार्यकारिणी 28 जून को गठित हुई है। ग्राहक हित के कार्य को, जैसा कि आप अभी अपने भूमिका में आपने बहुत अच्छे से शुरुआत की, और उसके बाद मुझे लगता है कि मेरे द्वारा बहुत कम ही शब्दों में लोगों तक जो विषय जाएगा वो भी परिपूर्ण रहेगा। कि जन्म से पूर्व से लेकर और मृत्यु के उपरांत तक एक व्यक्ति के नाम पे खरीदारी होती है। घर में रहते हैं तो एक शिशु के नाते वो डॉक्टर के पास कोई माताजी पिताजी जाते हैं, उस नाते मृत्यु के बाद में 13वीं और 15वीं जो भी होता है तब तक वो उस व्यक्ति के नाम पे खरीदारी होती है। और दुनिया का हर व्यक्ति ग्राहक है, ये भी तय है। लेकिन और किसी भी देश के आर्थिक तंत्र के लिए जो एक सबसे महत्वपूर्ण घटक है वो होता है ग्राहक। लेकिन एक इतनी बड़ी शक्ति, और इतनी बड़ी नहीं, सभी आर्थिक ट्रांजैक्शन के जो सेंटर में जो शक्ति है एक कंज्यूमर के नाते, ग्राहक के नाते, वो उपेक्षित भी है और जागरूकता का भारी अभाव है। मैं ग्राहक के नाते मुझे क्या करना चाहिए? पहले बात है कि किन बातों की सुविधा लेनी चाहिए। एक ग्राहक की परिभाषा अगर हम कहें तो ऐसा कोई भी खरीदारी करने वाला या कोई भी सुविधा लेने वाला जिसके बदले हम कोई पे करते हैं, कोई निश्चित मूल्य चुकाते हैं, तो वो ग्राहक कहलाता है। तो ग्राहक के नाते जब हम बाज़ार में जाते हैं तो मुझे किस प्रकार की खरीदारी करनी है, और ख़रीदारी करने के बाद अगर किसी कारण से हम किसी के योजनापूर्वक ठगी का शिकार होते हैं तो मुझे जाना कहाँ है? आप अभी उपभोक्ता फारम की बात कर रहे हैं। उपभोक्ता फारम की क्या स्थिति है, इस पर तो सरकार ने काम करना है, जनता के द्वारा अपील होनी है। आप लोगों के माध्यम से भी ये विषय नियमित रूप से उठने चाहिए कि सभी उपभोक्ता फारम में जो वहाँ के जो अर्हताएँ हैं, वो बोर्ड है, जो आवश्यक विषय है वो अनिवार्य रूप से होना चाहिए। लेकिन 90 से भी 95% से ज़्यादा तो लोगों को उपभोक्ता फारम ही क्या है नहीं पता है। उपभोक्ता फारम कहाँ होता है नहीं पता है। हम अगर ठगे जाते हैं तो हम वहाँ जाने के बाद में, ये बाकी कोर्ट जैसा नहीं है कि आपको अलग से कुछ, बाकी आप अपनी लड़ाई, अपनी बातें अपने बिल के साथ में रखकर विषय को बढ़ा सकते हैं। एक निश्चित अवधि में उसको निर्णय होना चाहिए, न्यायिक प्रक्रिया यही है। लेकिन सभी बातों से पहले अगर हम लोग ये आए कि
हमारी शुरुआत कैसी है। आप कहें कि चीन को ये समझ में आ गया, दुनिया के सभी लोगों को समझ में आ गया, अमेरिका जैसे देश और बाकी सभी लगभग देशों में उपभोक्ता कानून बहुत कड़े रूप से है। एक छोटा उदाहरण मैं देना चाहता हूँ, हमारे यहाँ सेल का बहुत प्रचलन है। कोई ऐसा सेल लगता है तो वो 50%, 80% ऐसे रिबेट में, और वो भंडार लगता है, लोगों की खरीदारी भीड़ लगती है। तो हमारे यहाँ के सेल में और विदेशों के सेल में क्या अंतर है? एक छोटी सी बात है, वहाँ जब कोई एक सामग्री अधिकतम बन जा रहा है और बनने के बाद में उसको विक्रय करके उसका लागत मूल्य और उसका लाभ जब व्यापारी को मिल जाता है, तो बचे हुए सामग्रियों को कई बार वो लागत मूल्य से भी कम में सेल लगाकर बेच देता है। ये आपको मैं पहले भी बताया कि देश 1947 में आज़ाद हुआ और 1986 तक भारत में ग्राहक के हित के लिए कोई कानून नहीं था। पहली बार जो कानून बना 1986 में, वो ग्राहक पंचायत के संकल्प से बना, उसके योगदान से बना। उसी का ये शोधित स्वरूप है 2009 वाला। अभी भोपाल की मैं बात बताता हूँ। देश भर में, भोपाल में अपने कार्यकर्ताओं के पास में एक विचित्र प्रकार से केस आया। जमशेदपुर, झारखंड से ही ये शुरुआत हुई। आयुष्मान की योजना झारखंड से ही शुरुआत हुई थी। तो वहाँ पर अपने कार्यकर्ताओं पर ऐसा विषय आया कि उनको कुछ फ़ोन आया कि भाई आपका जो ट्रीटमेंट हुआ था वो कैसा हुआ, ठीक हुआ, नहीं हुआ। उस कार्यकर्ता को लगी ठनक कि भाई हमने तो कोई ट्रीटमेंट कराया ही नहीं है, तो आखिर हुआ क्या। जब जानकारी आगे बढ़ी और पता चला, तो आयुष्मान कार्ड के नाम पे करोड़ों का घोटाला वहाँ के कई अस्पतालों ने, जो आयुष्मान से जो लिंक थे, वो सामान्य बीमारी को कोई ऑपरेशन करके, जिसको नॉर्मल वार्ड की ज़रूरत थी उसको वेंटिलेशन में, वेंटिलेशन वाले को ऐसा आईसीयू, और बाकी सब इस तरह प्रकार से तमाम प्रकार के घोटाले। तो इस पर फिर आरटीआई मांगा अपने कार्यकर्ताओं ने कि पिछले 2 वर्षों में, ये जानकारी सभी लोगों के लिए बहुत एक अच्छी जानकारी बता रहा हूँ, कि पिछले 2 वर्षों में या 1 वर्षों में आपके अस्पताल के द्वारा ऐसे कितने आयुष्मान लिंक से, यानी आयुष्मान व्यवस्था से कितने लोगों का आपने ट्रीटमेंट कराया, उसकी लिस्ट, और क्या इलाज कराया और उसका क्या बजट है वो मुझे दीजिए। जब आरटीआई मांगा तो वो विषय आया, और जब वो नंबर आया तो उस पर लोगों ने कॉल किया। संयोग से नोडल ऑफिसर आयुष्मान के भोपाल ही बैठते हैं। उनको लगे, ग्राहक पंचायत के कार्यकर्ताओं ने गया कि भाई ऐसे ऐसे लिस्ट है, इसमें अधिकांश लोग। नोडल ऑफिसर ने लगभग 186, ऐसा बताते हैं 186 या 88 लोगों को उन्होंने खुद से कॉल लगाया, और उसमें से 66 लोग ऐसे थे जो हॉस्पिटल गए ही नहीं। एक तो बहुत बड़ा मेगा घोटाला बोल सकते हैं। ये एक्सपोज किया ग्राहक पंचायत के कार्यकर्ताओं ने। बहुत अच्छा। ये चीज़ बताइए, ग्राहक मार्गदर्शन जो केंद्र खोलेंगे, उसमें क्या एक तो ग्राहक का ऑप्शन होता है कि वो न्यायालय के माध्यम से, कंज्यूमर कोर्ट से अपनी बात रख सकता है, या दूसरा और भी कोई कार्य सिस्टम है कि जो बहुत अच्छी बात बताया। जैसे शुरू में ही बताया, ग्राहक पंचायत किसी के लिए भी प्रतिक्रिया की कोई भूमिका में नहीं है। हम ये चाहते हैं कि व्यवसायी, उत्पादक, कर्मचारी और ग्राहक सभी का संतुलन बन के चले। मान लीजिए कि कोई ऐसा एक विषय आता कि आपने कहा कि भाई हमसे इस मामले में फलाने दुकानदार ने ठगी कर लिया है, और आपका जो विषय है वो बिल्कुल नैतिक भी है और सही भी है, लेकिन वो दुकानदार चूंकि प्रभावी है और वो अपनी दबंगई से आप उसको कुछ कर नहीं सकते हैं। तो हमारे पास जब विषय आता है तो हमारे एक्सपर्ट उसको पहले तो एक अध्ययन करते हैं, आपकी जानकारी लेते हुए। अभी तक जहां हमको पहुंचना चाहिए समाज के हिसाब से, समुदाय के हिसाब से, निश्चित ही हम उसमें बहुत पीछे हैं। इस बात को स्वीकार करने में कोई किंतु परंतु नहीं है, लेकिन हमको वहां पहुंचना है। हम इसके लिए कटिबद्ध है और हम ये लक्ष्य लेकर चल रहे हैं कि सभी जिला प्रखंडों में कमेटी बने। लोग सबसे पहले एक छोटी टोली, जैसे हमारे जिला के अध्यक्ष है पप्पू जी, अमरेश जी, इनके इस पूर्वी सिंहभूम जिला में एक 15-16 लोगों की कार्यकारिणी बनी है। शुरुआत ये जिला की कार्यकारिणी से हुई। अब अगर इस जिले में कोई 12 ब्लॉक होंगे, 10 ब्लॉक होंगे, तो सभी ब्लॉक में एक कार्यकारिणी बने। इसके माध्यम से हम लोगों के बीच में कि ग्राहक पंचायत ये कार्य कर रहा है, जैसे पहले भी बताएं कि पता ही नहीं है कि जाना कहाँ है अपने को, तो एक ग्राहक मार्गदर्शन केंद्र की परिकल्पना है। शहर में हो सकता है, गांव में हो सकता है, खंड में हो सकता है। वहाँ पे एक निश्चित समय में इतने से इतने बजे तक में कोई कार्यकर्ता वहाँ रहेंगे। आपके पास कोई विषय आता है, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों व्यवस्था होगा। ऑनलाइन व्यवस्था में तो अभी हम सदस्यता ग्रहण का अभियान लगाए हुए हैं। आधिकारिक ट्विटर और फेसबुक हैंडल है। ईमेल का पता लोगों को दिया जा रहा है। जो लोग जागरूक है वो हमको उनसे भी कांटेक्ट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। लेकिन ये बात सही है कि सभी बातों के बाद भी ऑनलाइन की कुछ भूमिका हो सकती है, लेकिन जागरूकता का माध्यम, डोर टू डोर संपर्क
और सामना सामनी जो बातचीत है समुदाय के बीच में, विद्यार्थियों के बीच में, महिलाओं के बीच में, समुदाय के बीच में, उसके लिए ही संगठन का महत्व है। हम प्राथमिकता संगठन को दे रहे हैं। साथ साथ में एक जो दूसरा विषय है, इसमें एक्सपर्ट लोगों की आवश्यकता है। ऐसे कई प्रकार है, जैसे बिजली से संबंधित कानून है, खाद्य संस्कृति से संबंधित कानून है। आपके यहाँ में जुस्को और जेनेसी जैसे भी संस्थाएं होगी जो कुछ सुविधाएं लोगों को देती होगी, उनके क्राइटेरिया है। सरकार के कुछ विषय हैं, तो हर विषय का सभी लोग विशेषज्ञ नहीं हो सकते हैं। तो इसमें एक व्यवस्था है कि जैसे बैंकिंग सेक्टर की कोई बात है तो उसके तज्ञ लोग रहेंगे, शिक्षा के तज्ञ लोग रहेंगे। हम शिक्षा के क्षेत्र में सभी लोग जानते हैं, एक स्टूडेंट सपोर्ट सिस्टम एक सामान्य सा बात है, यूजीसी का गाइडलाइन है कि विद्यार्थियों को अगर कोई दिक्कत है तो उसको स्टूडेंट सपोर्ट सिस्टम मिलना चाहिए कॉलेज और महाविद्यालय में। हम समझ गए कि आप बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं, जिस विषय का होगा उस विशेषज्ञ होगा। अब सवाल दूसरा सेक्टर से, सुप्रीम कोर्ट ने अभी बहुत अच्छा डिसीजन दिया है कि जो आपको हॉस्पिटल इंडस्ट्री है उनको भी बिल के साथ पूरा ब्रीफ करना है, वो भी कंज्यूमर हो गए। इसके लिए 2009 से आपने संगठन कानून तैयार किया। कुछ ऐसा जो संगठन बहुत अच्छा काम किया हो, कुछ ऐसा कानून, कुछ ऐसा आंदोलन, कुछ ऐसा केस में डिग्री, कुछ ऐसा अचीवमेंट बताइए जो आपके संगठन की है। स्वास्थ्य विभाग के अगर दृष्टिकोण से आप सोचेंगे तो पहली बात, एडी लाइव का वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एडी लाइव की पूरी टीम की ओर से सभी को धन्यवाद।